टेस्ला जो इलेक्ट्रिक कार बनाता है, यूएस बेस्ड मैन्युफैक्चरर है, वो इंडिया में आने वाला है। गाइस आना ही था क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है। तो गाइस आज की वीडियो टेस्ला के ऊपर ही है कि आपको टेस्ला इलेक्ट्रिक कार के लिए वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और कहीं ये मेड इन चाइना तो नहीं होगी। तो पूरा वीडियो देखें तो एंड में आपको मालूम चल जाएगा कि टेस्ला के लिए आपको वेट करना चाहिए कि नहीं। और टेस्ला जो कि यूएस में सेल्फ ड्राइविंग कार है, इलेक्ट्रिक कार है, तो वो इंडिया के लिए एफिशिएंट है कि नहीं। और कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने इंडियन मैन्युफैक्चरर भी फ्यूचर में 1-2 सालों में टेस्ला के बराबर एफिशिएंट हो जाए। तो सब कुछ यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को आप एंड तक देखना। एंड में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा भाई टेस्ला के लिए मैं वेट करूं कि नहीं करूं। वीडियो अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो अभी टेस्ला बेंगलोर में रजिस्टर हुई है। इसका जो नाम है कंपनी का वो टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलोर बेस्ड है। और गाइस आपको बताऊं ये R&D होगी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग नहीं होने वाली है। जो भी कार्स हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिलेंगी टेस्ला की, वो इंपोर्ट होके आएंगी। अब गाइस इंपोर्ट होके आएगी मतलब यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी भी लगेगी। उसके बारे में अपन एक एक करके बात करेंगे। टेस्ला एक यूएसए बेस्ड ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक कार्स पे काम कर रही है, और पिछले 2-3 सालों से हमें यूएसए में इसकी काफी इलेक्ट्रिक कार्स देखने को मिलती हैं जो कि सेल्फ ड्राइविंग है। इसमें आपको 4 मॉडल्स अभी देखने को मिलते हैं यूएस मार्केट में। इसका जो एंट्री मॉडल है वो है मॉडल 3। इसमें कुछ 2 एसयूवी मॉडल है और 2 सेडान मॉडल है। और गाइस अभी यूएस में तो बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, और इसके साथ कुछ और कंट्रीज में इसका सर्विस अभी स्टार्ट हो चुका है। तो कुछ ही टाइम पहले अभी जो टेस्ला के ओनर है एलोन मस्क, वो अभी इंडिया को विजिट किए थे। आप सभी को आई होप न्यूज पता लग गई होगी, हर जगह मीम्स भी बन रहे थे, इंस्टा में भी आपने पोस्ट देख लिया हो। इसके बारे में अपन बात नहीं करते हैं, अपन डायरेक्ट मुद्दे की बात करेंगे। और बहुत ही जल्दी टेस्ला के लिए इंडिया में बुकिंग स्टार्ट हो जाएंगी और फिर हमें इंडियन मार्केट में कार देखने को मिल जाएगी। और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपन कि 2022 तक इसकी बुकिंग या मे बी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। बुकिंग तो मुझे लग रहा है कि 21 के एंड या मिड 21 में ही स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन डिलीवरी जो होगी वो 22 में स्टार्ट हो जाएगी। बात करते हैं कि जैसे ये मैंने आपको बताया कि ये इंपोर्ट होगी, तो इंपोर्ट होगी तो पहले अपन उम्मीद लेके चल रहे हैं कि जो टेस्ला का बेसिक मॉडल है, सबसे एंट्री मॉडल है मॉडल 3, वो इंडिया में लॉन्च होगा, जो कि एक सेडान मॉडल है, तो वो इंपोर्ट होगा। तो जो मॉडल 3 की यूएसए में प्राइस है, अगर आप उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हो तो वो अराउंड 28 लाख रहता है। अब देखो 28 लाख प्राइस इसकी यूएसए में है, मतलब अगर ये इंपोर्ट होगी इंडिया में तो लगभग 100% के आसपास या 125% के आसपास इसमें इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। तो इसकी प्राइस हो जाएगी लगभग 60 लाख रुपए इंडिया में। अब देखो पहले तो मॉडल 3 जो है वो 3 साल पुराना मॉडल है, और दूसरी बात की प्राइस 60 लाख रुपए। तो ये बात तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गई कि भाई मिडिल क्लास लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मतलब जो टेस्ला का बेसिक मॉडल होगा, एंट्री लेवल मॉडल होगा मॉडल 3, उसकी ही प्राइस 60 लाख रुपए होगी। तो गाइज मुझे तो नहीं लगता कि कोई नॉर्मल बंदा जो कि 10-20 लाख रुपए की गाड़ी खरीदता है वो इसको अफोर्ड कर पाएगा। मतलब टेस्ला को वही अफोर्ड करेंगे अगर इस प्राइस पॉइंट पे आती है जो कि लग्जरी को अफोर्ड करते थे। फॉर एग्जांपल जो ऑडी, मर्सिडीज या इन कार्स को अफोर्ड करते थे वही टेस्ला की तरफ जा सकते हैं अगर प्राइस 60 लग रही तो। लेकिन हालांकि जैसे कि इलेक्ट्रिक है तो अभी मे भी कुछ उसमें इंपोर्ट ड्यूटी में छूट भी मिल जाए टेस्ला को, या कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स भी आ जाए, तो वो उसके बारे में अपन बात नहीं कर रहे हैं। फिर भी अपन ये लेके चलते हैं कि भाई 40 लाख से तो ऊपर ही रहने वाली है प्राइस। मतलब मिडिल क्लास बंदा टेस्ला को अफोर्ड नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से आपका कोई तुक नहीं बनता कि आप 1-2 साल वेट करो अगर आप कोई 10-20 लाख रुपए की गाड़ी लेने वाले थे। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक चाहिए तो इसी प्राइसिंग में आपकी इंडियन मैन्युफैक्चरर भी है, जैसे टाटा की नेक्सॉन भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत ही इफिशियंट है, रेंज भी अच्छी दे देती है। हालांकि टेस्ला जो है वो एक नेक्स्ट लेवल कार है, उसके बारे में अपन फीचर्स में आगे बात करेंगे, बट नेक्सॉन भी बहुत ही इफिशियंट है, लगभग 300 किलोमीटर की रेंज दे देती है, परफॉर्म भी अच्छा करती है। तो अगर आपका 20 लाख तक का बजट है तो आप बिल्कुल इनको ले सकते हो। अब गाइस क्या ये मेड इन चाइना है? तो गाइस बिल्कुल ये मेड इन चाइना है। मतलब आपको अगर नहीं पता तो जो टेस्ला का प्लांट है वो चाइना में है। मतलब जो भी इंडिया में हमें मॉडल 3 कार देखने को मिलेंगी टेस्ला की, या कोई भी टेस्ला की अगर एसयूवी भी आती है वो चाइना से इंपोर्ट होके आएगी। तो ये बिल्कुल आप दिमाग में बैठा लो, जो भी इंडिया में टेस्ला कार्स आएगी वो अभी के हिसाब से तो भाई मेड इन चाइना रहने वाली है। कंपनी यूएसए की है, मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है वो यूएसए की है, एलोन मस्क की है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो चाइना में। अब ऐसा क्यों है, इंडिया में क्यों नहीं है, इसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, चाइना में ही सारे प्लांट्स क्यों चले जाते हैं, कुछ बेनिफिट्स होते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट चाहिए आफ्टर ऑल, तो प्रॉफिट चाइना में ज्यादा दिखा होगा इसलिए प्लांट उनका चाइना में है। लेकिन गाइस अगर
मतलब टेस्ला की डिमांड बढ़ती है, लोग ज़्यादा उसके बारे में मतलब अवेयरनेस दिखाते हैं, लोग सोचते हैं कि हम ये खरीदेंगे, तो इन फ्यूचर में भी कुछ ऐसा हो कि भाई लोकल फॉर वोकल भी हो सकता है, मतलब कुछ प्लांट्स या कुछ भी यहाँ पे हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग, तो वो आगे की बात है। बट अभी फिलहाल जब स्टार्ट होगी तो उसका जो इम्पोर्ट होगा वो चाइना से रहने वाला है, ये आप दिमाग में बैठा लो। अब आपको बुकिंग कराना चाहिए कि नहीं, ये आप खुद डिसाइड कर लो, अपने बजट के अकॉर्डिंग आप देख लो। फीचर्स की बात करते हैं कि भाई जैसे मैंने बताया कि एफिशिएंट होगी इंडिया के लिए कि नहीं, तो यहाँ पे अपने को फीचर्स देखना पड़ेगा। पहले तो अपन देख लेते हैं कि जो टेस्ला का सबसे एंट्री लेवल का मॉडल उसमें हमें मिलता क्या है। फीचर्स में ज़्यादा डिटेल में तो अपन जाएंगे नहीं क्योंकि इंडिया में भी लॉन्च नहीं, बट फिर भी अपन कुछ अगर ओवरव्यू बताऊं जो कि यूएसए में है उस मॉडल का, तो इसमें आपको एक बड़ा फातो डिस्प्ले मिलता है जिसमें आप सब कुछ कर सकते हो। मतलब कहीं से भी आपको कुछ भी करना है, बूट ओपन करना है या ट्रंक ओपन करना है, कुछ भी करना है, सीट एडजस्ट करना है, सब आपका पूरा डिस्प्ले से होने वाला है। मतलब कहीं से भी कोई भी स्विच की जरूरत नहीं है। इसी के साथ सेल्फ एडजस्टमेंट फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल आपको अपनी गाड़ी पे जाओगे, जैसे गाड़ी के पास पहुंचते हो तो सीट वगैरह जैसे आप ओपन करोगे ना, तो सीट वगैरह आपके अकॉर्डिंग पूरी सेट हो जाएगी और आप इसको मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हो। मतलब सब कुछ काफ़ी मतलब एक फीचरिस्टिक सा ये मॉडल रहेगा। इसी के साथ इसमें आपको जो यूएसए सेल्फ ड्राइविंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी मिलती है। तो हाँ गाइज, यहाँ पे अगर मैं फीचर्स की बात करूँ जो कि इंडिया में रहने वाला है, तो मेरा मानना ये है या भी जो भी हमें लग रहा है कि सारे फीचर्स रहेंगे एक्सेप्ट सेल्फ ड्राइविंग फीचर्स। मतलब सेल्फ ड्राइविंग ऑटोनोमस नहीं रहने वाला। आपको लगता है कि इंडिया में सेल्फ ड्राइविंग ऑटोनोमस चल सकता है अभी के टाइम पे, ये कंडीशन देख के रोड पे? तो मेरे हिसाब से तो अभी तो ऐसा नहीं रहने वाला। बाकी सारे फीचर्स हो सकते हैं, डिस्प्ले वाले या सेल्फ एडजस्टमेंट वाले, ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिल सकते हैं एक्सेप्ट सेल्फ ड्राइविंग फीचर। अब आप देख लो, ये फीचर्स के लिए 50-60 लाख रुपए आपको वर्थ रखता है तो आप बुकिंग कराओ, क्योंकि आप ये उम्मीद लेके चलो कि 40-50 लाख तो रहने ही वाली है। वर्थ रखे तो आप ले लो। बाकी सेल्फ ड्राइविंग फीचर्स का अभी इंडिया में कोई काम नहीं है, एटलीस्ट अभी अगले 4-5 सालों तक मेरे हिसाब से तो भाई नहीं रखता। आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हो इसके बारे में बता दो कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में गाइज आप ये भी बताओ कि आप टेस्ला के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं, क्योंकि गाइज मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन गाइज अगर मैं एक मतलब एक प्रैक्टिकल चीज़, प्रैक्टिकल अगर वे में जाऊं तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अभी इंडिया के लिए अपनी जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं, अभी नेक्सॉन हो गई या हुंडई की कोना हो गई, ये भी अभी धीरे धीरे इफिशिएंट हो रही हैं। हालांकि 2 साल पहले 1 साल पहले नहीं थी, लेकिन अभी जैसे नेक्सॉन बहुत ही इफिशिएंट है। तो मेरे हिसाब से मिडिल क्लास के लिए अभी ये ज़्यादा सही है। टेस्ला के लिए ज़्यादा हाइप क्रिएट करना मेरे हिसाब से तो अभी वर्थ नहीं रखता। लेकिन धीरे धीरे टेस्ला भी इंप्रूव होगा, जैसे भैया सेल बढ़ेगी तो भाई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भी इंडिया में हो जाए, तो ये सब के बाद शायद प्राइसिंग वगैरह भी अपने कंट्रोल में आ जाए, मतलब मिडिल क्लास के लिए कंट्रोल में आ जाए। एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना ये पड़ेगा कि जैसे टेस्ला जो है बहुत ही इफिशिएंट है, उसकी रेंज 400 प्लस है, जो कि आपको नेक्सॉन में नहीं मिलने वाली। हालांकि हुंडई कोना क्लेम करता है कि उसकी रेंज काफी अच्छी है, 400 के आसपास है। कुछ चीजों में डेफिनेटली टेस्ला विनर रहेगी, फीचर्स के टर्म्स में और एक लुक्स के टर्म्स में थोड़ा सा मॉडर्न लगेगी, देखने में फीचरिस्टिक सी लगेगी, बहुत ही यूनिक से फीचर्स रहेंगे। उस चीज़ों में डेफिनेटली यहाँ पे टेस्ला विनर है, लेकिन उसके लिए आपको प्राइसिंग भी वो पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है भाई इंडिया में कोई भी चीज़ इंपोर्ट होकर आती है तो प्राइस डबल हो जाती है। इसकी जगह पे अगर मैं अपना बताऊँ ओपिनियन कि आप नेक्सॉन वगैरह रख सकते हो, तो भाई कोई तुक नहीं बनता। देखो, अगर जो बंदा टेस्ला को कंसिडर कर रहा होगा तो डेफिनेटली उसके जेब में 30 से 40 लाख या 50 लाख रुपए होंगे, तो उसके लिए नेक्सॉन ईवी लेना उसके लिए मेरे हिसाब से वर्थ तो नहीं रखेगा, क्योंकि उसकी जो एक्सपेक्टेशन होगी वो ज़्यादा रहेगी, जो कि आपको नेक्सॉन ईवी नहीं दे पाएगी। हालांकि इफिशिएंट है वो सब चीज़ें, मतलब बेसिक अगर आप मिडिल क्लास के हिसाब से देखते हो तो वो तो मिल जाती है, बट जो उसका माइंड सेट होगा ना 30-40 लाख रुपए जेब में रखने के बाद या 50 लाख रखने के बाद, वो दूसरा लेवल का होगा। तो वहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी आपका क्या सोचना है बता दो कमेंट बॉक्स में। वीडियो सही लगा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। ज़्यादा कोई डिटेल तो अभी वीडियो है नहीं, क्योंकि अभी गाड़ी आई नहीं है। मेरा एक जो फर्स्ट थॉट था टेस्ला के बारे में वो मैंने यहाँ पे रिसर्च करके आपको बता दिया। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सी यू सून।